गिरने वाले ही थे कि इसी बीच में एक सभा को चीरते हुए तेजस्वी सन्यासी आए और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फिर उनके साथियों ने संभाला, भीड़ से हटाकर बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर कुछ होश आया। वे निद्रा से उठे हुए मनुष्य की भांति चारों ओर आंख उठा उठा कर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी जो गिरते हुए से पहले उन्होंने संभाला था। उन्हें देखकर चौंक उठे। उनके आनंद का वारा पार नहीं रहा। इन्होंने दौड़ करके सन्यासी जी के चरण कमल पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही शरीर सुधि से परे महापुरुष, दोनों को ही शरीर का होश नहीं, दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते खाने लगे। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी जी को कुछ चेतना हुई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनका हाथ पकड़कर एक ओर बिठाया और अत्यंत प्रेम पूर्ण वाणी से कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हुआ जो सहसा तुम्हारा दर्शन हो गया। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक ही खिंचा सा जाता था। मुझसे लोग कहते, निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं, देवता तथा वैष्णवों की खिल्लियां उड़ाते हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठावेंगे? कोई तो यहाँ तक कहता, अजी ये पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में इन्हें मजा आता है। मैं उन सबकी बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करता था। ये ईश्वरपुरी जी महाराज। मैं बार बार यही सोचता था, निमाई पंडित जैसे सरस, सरल, सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी नहीं हो सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके भाव दर्शन के रूप को देखकर आनंद की सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आनंद को प्रकट करने में असमर्थ हूँ। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भराया। आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे किंतु कह नहीं सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा भी पूर्ववत बह रही थी। सन्यासी महाराज की बातें सुनते सुनते इन्हें कुछ चेतना हो गई थी, इसलिए रुधे हुए कंठ से कुछ अस्पष्ट स्वर में इन्होंने कहा, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ, मेरी गया यात्रा सफल हुई, मेरी असंख्यों पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो यहाँ आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो पितरों की मुक्ति होती है, जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं, किंतु आप जैसे परम भागवत संत के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। आप जैसे संत भागवत वैष्णव